भाजपा की कुछ महिलाएं चुनाव आयोग पहुंच गई। ये महिला उस समय कहाँ दुबकी हुई थी जब भाजपा का गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबा रहा था, है ना। छाती दबा के जय श्री राम चिल्लाता था। मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि जो भी कल कहा गया वो तेजस्वी के मंच से नहीं कहा गया। ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा माहौल कर रहे हैं कि तेजस्वी के मंच से किसी वक्ता ने कहा, ये नहीं। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट करते करते बहनोई फर्स्ट पर पहुंच गए हैं, है ना, और जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को लड़ा रहे हैं, उस पर भी कुछ बोल दें। 4 जून को मोदी जी जा रहे हैं, सामान पैक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कंगना रनौत भी उनकी मदद कर रही है। और जून में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतवर्ष के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कंगना रनौत देखिए मोदी जी की अभी बहुत, अब मैं क्या कहूँ, उनके प्रिय पात्रों में से है ना। उस जो एक पगली महिला, मैं तो उसको पगली ही कहूँगा, वो कहती है कि भारत 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कल जमुई में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक जनसभा था और जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव मंच पे मौजूद थे और उसी क्रम में एक कार्यकर्ता ने गाली भरी शब्द का प्रयोग किया और चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द कहा। इसको लेकर के लगातार बीजेपी जो है अब वो हमलावर है। आज बीजेपी के कुछ जो है महिलाएं वो पहुंची थी निर्वाचन आयोग कार्यालय में, वहां पर जो है शिकायत दर्ज की है। साथ ही साथ जो तमाम बीजेपी के नेता है वो लगातार हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे और आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहां पे थे और उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा है। और चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इसको लेकर के बिहार में माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है। आपको बता दें कि कल ही जो है जमुई में मतदान होना है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, किसी की भी माँ को गाली देना, चाहे कोई हो, चिराग पासवान हो, कोई भी हो, ये तो कोई इसको सही नहीं कह सकता जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भाजपा का पाखंड उजागर हो गया। मैं दर्शकों को बताऊं कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में सबसे पहले गाली गलौज की परंपरा भाजपाइयों ने शुरू की, बीजेपी और RSS वालों ने। मुझे अभी भी याद है 1980 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो भाजपाई लोग, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग मुसलमानों को गंदी गंदी गालियाँ दिया करते थे, जो मैं अभी माइक पर नहीं दोहरा सकता। और उसी समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय मैं कहता था कि इस तरह जो गाली गलौज की परंपरा शुरू की है भाजपाइयों ने और RSS वालों ने, ये देश को बिल्कुल रसातल में ले जाएगी। क्योंकि मतभेद होना अलग बात है, जनतंत्र में मतभेद होंगे ही, लेकिन उसको गाली गलौज में नहीं लाना चाहिए। और अभी लोग भाजपाई कूद रहे। और आपने कहा कि भाजपा की कुछ महिलाएं चुनाव आयोग पहुंच गई। ये महिला उस समय कहाँ दुबकी हुई थी जब भाजपा का गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबा रहा था, है ना। छाती दबा के जय श्री राम चिल्लाता था, है ना। आज तक भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी अनुशासन की कार्रवाई नहीं की, उसको निलंबित तक नहीं किया गया, निष्कासित भी नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेने पर यूपी में इनका राजपूत वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वैसा गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया और आज ये लोग ऐसे छाती पीट रहे हैं, लगता है ये हो गया। पहली बात, मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि जो भी कल कहा गया वो तेजस्वी के मंच से नहीं कहा गया। ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा माहौल कर रहे हैं कि तेजस्वी के मंच से किसी वक्ता ने कहा, ये नहीं। मंच से नहीं, भीड़ में से किसी ने कहा। भीड़ में तो अब मोदी की भीड़ में लाखों लोगों में से एक मैं उदाहरण देता हूँ, कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो क्या उसको मोदी को जेल भेज दिया जाएगा? ये तो एक मतलब तर्क वाली बात है ना। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमने सुनी नहीं, अगर सुनते तो हम कुछ बोलते। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने किसी को रोका भी नहीं। देखिए, ये राजनीति में तो ये सब वाली बात है ना। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट करते करते बहनोई फर्स्ट पर पहुंच गए हैं, है ना, और जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को लड़ा रहे हैं, उस पर भी कुछ बोल दें। उस समय नैतिकता कहाँ चली जाती है? जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, इससे कल मतदान है, वहाँ पे क्या असर होगा वोटिंग पे? कोई असर नहीं होगा। सब लोग नौटंकी समझते हैं, कुछ असर नहीं होगा। 4 जून को मोदी जी जा रहे हैं, सामान पैक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कंगना रनौत भी उनकी मदद कर रही है। और जून में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतवर्ष के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जी, आपने कंगना रनौत की जिक्र की। कंगना रनौत किस प्रकार से मदद कर रही है? कंगना रनौत देखिए मोदी जी की अभी बहुत, अब मैं क्या कहूँ, उनके प्रिय पात्रों में से है ना।
उस जो एक पगली महिला, मैं तो उसको पगली ही कहूँगा, वो कहती है कि भारत 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बताइए, अभी हाल में उसने कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बताइए, अब ऐसी जो मतलब महिला है, जो मतलब सड़ी गली हुई है, उसको मोदी जी ने इतना प्रमोट किया। एक तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा दिया, मणिकर्णिका फिल्म के लिए, झांसी की रानी पर जो बनी है। फिर उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई, जबकि कोई उसको आतंकवादी से खतरा नहीं। ऐसा नहीं कि पीछे आखिर राज क्या है, क्या कारण है जो ये सभी सुविधा उसे मिली? अब वही मोदी जी उस पर मेहरबान है, मेहरबान है। अब जिस भी कारण से मेहरबान हो, ये तो मत जांच का विषय है, लेकिन मेहरबान है। अब उसको मंडी से टिकट दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश से। अब बताइए, जो औरत दिमाग से ऐसी पैदल हो, जो कहती है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ है, जो कहती है कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसी जो दिमाग से पैदल औरत है, ये संसद में जाके देश का कानून बनाएगी? बताइए। लेकिन मोदी जी को ऐसे ही लोग पसंद हैं, मैं क्या करूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव वहाँ पे मौजूद थे जहाँ से ये आवाज़ आई भीड़ में से, तेजस्वी यादव को इस पे कुछ बोलनी चाहिए, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं बोले हैं। नहीं, आरोप लगाना तो बहुत आसान है ना। यदि उस तेजस्वी ने सुना होता, तो यदि मैं उनकी जगह रहता तो उनको इस पर रुकना चाहिए था कि ऐसे नारे नहीं लगाओ। लेकिन इस तरह से राजनीति, अब मैंने कहा ना कि इस राजनीति का इतना स्तर गिरता जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा सांसद जो भाजपा का है, महिला पहलवानों की छाती दबाता है, और उसको ना मोदी जी समझाने जाते हैं, ना तड़ी पार अमित शाह समझाने जाते हैं, ना जेपी नड्डा समझाने जाता है, कोई नहीं समझाने जाता है। लगता है कि छाती दबाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने भी सुना होगा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।